गीता, जल्दी देखो, हमारी दीवार कभी भी गिर सकती है। हमें अभी घर से बाहर निकलना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इतनी तेज बारिश में हम अपनी छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी रात को हमें कौन जगह देगा? गीता, अभी सोचने का समय नहीं है, जल्दी राधा को लेकर बाहर चलो। एक छोटे से गांव रामपुर में सुरेश नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी गीता और बेटी राधा के साथ रहता था। सुरेश के पास कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वो गांव के लोगों के यहाँ मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सुरेश का घर मिट्टी से बना एक छोटा सा कच्चा घर था। घर की हालत पहले से ही कमजोर थी, लेकिन गरीबी के कारण वो कई महीनों से उसकी मरम्मत नहीं करवा पा रहा था। शाम का समय था। आसमान में काले बादल छा चुके थे। तेज हवा चल रही थी और दूर दूर तक बादलों की गरज सुनाई दे रही थी। सुरेश और उसकी पत्नी गीता अपने घर के बाहर खड़े होकर बदलते मौसम को देख रहे थे। गीता, लगता है आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। देखो, बादल कितनी जोर से गरज रहे हैं और हवा भी बहुत तेज चल रही है। मुझे तो हमारे घर की चिंता हो रही है। हाँ जी, बारिश का मौसम तो आ ही गया है। आज नहीं तो कल बारिश जरूर होगी, लेकिन मुझे भी अपने इस घर की चिंता हो रही है। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। इस बार तो हम घर की छत भी ठीक नहीं करवा पाए, ऊपर से ये मिट्टी की दीवारें। अगर बारिश ज्यादा तेज हुई तो पानी से गलकर ये दीवारें कमजोर हो जाएंगी। गीता, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम घर की छत ठीक करवा सकें। बस भगवान से यही दुआ है कि इस बार हमारा घर बच जाए। सुरेश और गीता दोनों अपने छोटे से मिट्टी के घर को देखकर परेशान हो रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं तेज बारिश उनके आशियाने को उनसे छीन ना ले। मौसम खराब होता देख सुरेश और गीता घर के अंदर चले गए। अंदर उनकी बेटी राधा खाट पर बैठी हुई थी। बादलों की तेज आवाज और बिजली की चमक से वो काफी डर गई थी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर इतनी तेज आवाज क्यों आ रही है? डर मत मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा। बारिश का मौसम है, इसलिए बादल गरज रहे हैं। थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। माँ है ना तेरे साथ? हाँ बेटी, डरने की कोई बात नहीं है, भगवान सब ठीक करेंगे। बिजली की हर चमक और बादलों की हर गरज उनके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। सुरेश और उसका परिवार कमरे के अंदर बैठा हुआ था। बिजली की हर चमक और बादलों की हर गरज उनके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। रात काफी हो चुकी थी, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट गया हो। गीता, बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम राधा को किसी सुरक्षित जगह पर बैठाओ। हे भगवान, हमारी रक्षा। सुरेश ने देखा कि छत से जगह जगह पानी गिर रहा था। उसने पानी रोकने के लिए वहां बाल्टी और बर्तन रख दिए, लेकिन बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। हे भगवान, हमारे छोटे से घर को बचा लेना। कमजोर छत अब बारिश का सामना नहीं कर पा रही थी। बारिश और तेज हवा के बीच सुरेश घर से बाहर निकल गया। उसने छत को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। बाहर बड़ा सामान उठाकर वो छत के ऊपर रखने लगा, ताकि हवा छत को उड़ा ना ले और पानी अंदर कम आए। सुरेश पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वो बारिश में डटा रहा। गीता, बारिश बहुत तेज है और हवा भी बहुत खतरनाक चल रही है। अब तो भगवान ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। तभी अचानक सुरेश की नजर घर की मिट्टी की दीवार पर पड़ी। बारिश के पानी से दीवार धीरे धीरे गलने लगी थी। ये देखकर सुरेश घबरा गया। गीता, जल्दी देखो, हमारी दीवार कभी भी गिर सकती है। हमें अभी घर से बाहर निकलना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है।
लेकिन इतनी तेज बारिश में हम अपनी छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी रात को हमें कौन जगह देगा? गीता, अभी सोचने का समय नहीं है। जल्दी राधा को लेकर बाहर चलो। छत टपक रही है, हमें जल्दी निकलना होगा। चलो जल्दी करो। जल्दी चलो। सुरेश, गीता और राधा जैसे ही घर से बाहर निकले, कुछ ही पल बाद मिट्टी की कमजोर दीवार भरभरा कर गिर गई। उनका छोटा सा घर पूरी तरह टूट चुका था। हे भगवान, हमारा घर, ये क्या हो गया? अब हम कहाँ जाएंगे? इस बारिश में मैं अपनी पत्नी और बच्ची को कहाँ लेकर जाऊं? सुरेश अपनी पत्नी और बेटी को लेकर घर से कुछ दूर एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बारिश थोड़ी धीमी जरूर हुई थी, लेकिन अभी भी लगातार हो रही थी। राधा ठंड से कांप रही थी और गीता की चिंता बढ़ती जा रही थी। सुरेश, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। हमारी बच्ची पूरी तरह भीग रही है। हमें गांव में किसी के घर जाकर रात बितानी होगी, नहीं तो राधा बीमार पड़ जाएगी। तुम ठीक कह रही हो गीता। चलो गांव में किसी से मदद मांगते हैं। भगवान पर भरोसा रखो, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। ये कहकर सुरेश ने गीता और राधा का हाथ थामा और तीनों अपने टूटे हुए घर को आखिरी बार देखकर गांव के अंदर रहने वाले लोगों से मदद मांगने के लिए आगे बढ़ गए। सुरेश और गीता अपनी बेटी राधा को लेकर गांव के घरों की ओर बढ़ते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि इस मुश्किल समय में कोई ना कोई उनकी मदद जरूर करेगा। सुरेश एक घर के सामने जाकर दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। रामलाल भैया, ओ रामलाल भैया, कृपया दरवाजा खोलिए। हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। हमारा घर बारिश में टूट गया है और मेरा पूरा परिवार भीग रहा है। भगवान के लिए हमारी मदद कीजिए। लेकिन तेज बारिश, गरजते बादलों और चलती हुई आंधी के शोर में सुरेश की आवाज किसी के घर तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया, पर कोई बाहर नहीं आया। इसके बाद सुरेश और गीता गांव के कई घरों में गए। उन्होंने हर दरवाजे पर आवाज लगाई और लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उस तूफानी रात में किसी ने उनकी पुकार नहीं सुनी। निराश होकर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। भाग्यवान, लगता है आज हमारी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही। यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हमें जल्दी से गांव के मंदिर चलना चाहिए। कम से कम वहां बारिश से बचने के लिए छत तो मिल जाएगी। हाँ, जल्दी चलिए। हमारी राधा पूरी तरह भीग चुकी है। मुझे डर है कि कहीं उसे तेज बुखार ना हो जाए। भगवान के भरोसे अब हमें मंदिर ही चलना होगा। सुरेश अपनी बेटी को गोद में उठाता है और गीता के साथ तेजी से गांव के मंदिर की ओर बढ़ जाता है। मंदिर पहुंचकर तीनों को बारिश से थोड़ी राहत मिलती है। वे तीनों पूरी तरह भीग चुके थे। ठंडी हवा के कारण उनके शरीर कांप रहे थे, लेकिन कम से कम अब उनकी सिर पर छत थी। उस कठिन रात उन्होंने भगवान का नाम लेते हुए मंदिर में ही गुजारी। गीता, उठो, सुबह हो गई है। देखो अब बारिश भी रुक चुकी है। चलो अपने घर चलकर देखते हैं कि वहां क्या हालत है। मंदिर से बाहर निकलते ही उनकी मुलाकात गांव के रवि कुमार से होती है। सुरेश और उसके परिवार की हालत देखकर रवि चिंतित हो जाता है। अरे सुरेश भैया, आप तीनों कहाँ से आ रहे हैं? आप सब बहुत परेशान और थके हुए लग रहे हैं। आखिर बात क्या है? सब ठीक तो है? रवि कुमार की बात सुनकर सुरेश की आंखें भर आईं।
पूरी रात की तकलीफ, अपने टूटे हुए घर का दर्द और अपनी छोटी बेटी की चिंता उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। रवि भाई, क्या बताऊं, कल की रात मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल रात थी। जब बारिश शुरू हुई तो पहले हमने सोचा कि थोड़ी देर में रुक जाएगी, लेकिन देखते ही देखते बारिश तूफान में बदल गई। घर की छत से पानी टपकने लगा, मिट्टी की दीवारें गलने लगी। मैं पूरी रात छत को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन तेज हवा की आगे मेरी एक नहीं चली। जब दीवार गिरने लगी तो हम अपनी जान बचाकर बाहर भागे। उसके बाद पूरी रात गांव के घरों के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन तेज बारिश और हवा के शोर में हमारी आवाज किसी तक नहीं पहुंच सकी। आखिरकार मंदिर में रात बितानी पड़ी। सच कहूं रवि भाई, ऐसा लगा जैसे एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। सुरेश भैया, आपकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। भगवान किसी के साथ ऐसा समय ना लाए। अब आप खुद को अकेला मत समझिए। पहले आप, भाभी और राधा मेरे घर चलिए, थोड़ा आराम कीजिए, सूखे कपड़े पहनिए और कुछ खा लीजिए। उसके बाद हम मिलकर आगे की सोचेंगे। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका सामना हिम्मत से किया जाता है। रवि कुमार सुरेश, गीता और राधा को अपने घर ले गया। उसने तीनों को सूखे कपड़े दिए। गीता ने राधा के भीगे हुए कपड़े बदले। गरम खाना मिलने के बाद पहली बार तीनों के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दी। कुछ देर आराम करने के बाद भी सुरेश का मन बेचैन था। उसकी आंखों के सामने बार बार अपना टूटा हुआ घर घूम रहा था। रवि भाई, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा। मुझे अपने घर जाकर देखना होगा कि वहां क्या बचा है। अगर कुछ सामान बच गया हो तो उसे संभाल लूं, और अब मुझे नया घर बनाने की शुरुआत भी करनी होगी। आप अकेले नहीं जाएंगे सुरेश भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। दुख बांटने से हल्का होता है और काम मिलकर करने से आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या क्या बचा है। दोनों दोस्त धीरे धीरे सुरेश के टूटे हुए घर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते भर सुरेश एक शब्द भी नहीं बोला। जैसे ही वे अपने घर के पास पहुंचे, वहां चारों तरफ मिट्टी, टूटी हुई लकड़ियां और बिखरा हुआ सामान पड़ा था। जहां कभी उसका छोटा सा घर हुआ करता था, वहां अब सिर्फ मलबा बचा था। रवि भाई, यही मेरा घर था। यही मेरी बेटी हंसती खेलती थी। यही हम तीनों सुकून से रहते थे। एक रात की बारिश ने सब कुछ छीन लिया। सोचता हूं, अगर हम कुछ देर और घर के अंदर रहते तो शायद आज हम जिंदा भी नहीं होते। सुरेश भैया, भगवान ने आपका घर लिया है, लेकिन आपका परिवार बचा लिया। टूटा हुआ घर फिर से बन सकता है, लेकिन अपनों की जिंदगी वापस नहीं आती। इसलिए मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। उस दिन के बाद सुरेश ने तय कर लिया कि वो हार नहीं मानेगा। अगले ही दिन से उसने फिर से मजदूरी शुरू कर दी। सुबह सूरज निकलने से पहले वो काम पर निकल जाता और शाम को लौटते समय जंगल से लकड़ियां, मजबूत बांस और घर बनाने लायक सामान लेकर आता। जो थोड़े थोड़े पैसे बचते, उनसे वो कील, रस्सी और धीरे धीरे टीन की चादरें खरीदने लगा। एक शाम मजदूरी करके सुरेश रवि कुमार के घर लौटा। वो आंगन में चुपचाप बैठ गया। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। सुरेश, आप बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। सुबह से लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर आप ही बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा? आराम? गीता, अब आराम करने का मन ही नहीं करता। जैसे ही आंखें बंद करता हूं, उस तूफानी रात की हर बात याद आने लगती है। याद आता है कि मैं अपनी बेटी को गोद में लेकर एक एक दरवाजा खटखटा रहा था, लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन हमारी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। उस रात मैंने गरीबी की सबसे बड़ी बेबसी देखी थी। लेकिन उसी रात मैंने एक वादा भी किया था, जब तक सांस चलेगी मेहनत करता रहूंगा।
अब मैं अपने परिवार को ऐसा घर बनाकर दूंगा जहां बारिश और तूफान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। हम फिर से अपना घर बसाएंगे। गीता की बातें सुनकर सुरेश की हिम्मत और बढ़ गई। अगले दिन से वो पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। वो दिन में मजदूरी करता और शाम को घर बनाने का काम करता। धीरे धीरे उसने मजबूत लकड़ियां इकट्ठी की, बांस लगाए, दीवारें खड़ी की और ऊपर टीन की मजबूत छत लगा दी ताकि बरसात का पानी अंदर ना आ सके। तो फिर से बनाना ही पड़ेगा। तुम अकेले ही बहुत मेहनत कर रहे हो। देखना, ये फिर से खड़ा होगा। अब इस घर को फिर से बनाना ही पड़ेगा। तुम अकेले भी बहुत मेहनत कर रहे हो। कई दिनों की कड़ी मेहनत, पसीने और संघर्ष के बाद आखिरकार सुरेश का नया घर तैयार हो गया। घर बड़ा नहीं था, लेकिन पहले से कहीं अधिक मजबूत और सुरक्षित था। फिर से खड़ा होगा। उस दिन के बाद जब भी गांव में तेज बारिश होती, सुरेश अपने नए घर की मजबूत छत को देखकर मुस्कुरा देता। अब उसे बारिश से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से सिर्फ एक नया घर नहीं बनाया था, बल्कि अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित भविष्य भी खड़ा कर दिया था। यही कारण है कि कहा जाता है, मुसीबत इंसान की परीक्षा लेती है, लेकिन मेहनत और हिम्मत उसे फिर से खड़ा कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।